अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन वॉरमेट ड्रोन के हवाले से, जिसे देखा गया है LAC के नज़दीक, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के दरमियान एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। चाइना क्लेम करता है कि इंडिया के बहुत से हिस्से हमारे हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंडर लद्दाख के कुछ हिस्से और कुछ एरियाज जिन पर चाइना क्लेम करता है, इंडिया कहता है कि ये तो हमारे हैं। तो इसलिए वो एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। और जैसे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है LOC, तो इस तरह चाइना के साथ बॉर्डर है LAC। एक अनाउंसमेंट करता चलूँ कि रेबल गार्ड, जो कि मुख्तलिफ एयरफोर्स और दूसरे पाकिस्तानी मिलिट्री एसेट के ग्राफिक डिज़ाइन शर्ट्स को सेल करते हैं, सो उनको आप यहाँ देख सकते हैं। सोलो टर्क आपको देखने को मिलेगा, JF-17 देखने को मिलेगा, और इस तरह की बहुत सी दूसरी अमेजिंग शर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, जिस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का ग्राफिक डिज़ाइन देखा जा सकता है। सो ग्रैब सच अ ब्यूटी, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसके अलावा रिप्लाइज में भी पिन किया हुआ है। LAC के नज़दीक लॉइटरिंग म्यूनिशंस को देखा गया है इंडिया की तरफ से। लॉइटरिंग म्यूनिशंस क्या होती हैं कि ये ऐसे ड्रोन्स होते हैं जिसमें आपने बारूदी मवाद रखा होता है। ये हवा में खास वक्त तक उड़ते रहते हैं और जैसे ही इन्हें इनका टारगेट नजर आता है, ये खुदकुश ड्रोन्स उस टारगेट पर गिरते हैं और अपने साथ साथ उस टारगेट को भी तबाह कर देते हैं। ये ड्रोन्स दोस्तों इंतहाई सस्ते होते हैं और आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर में दुनिया की हर मिलिट्री इन्हें यूज कर रही है। और दोस्तों, इसके साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चाइना की तरफ से बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग किस्म की चीजें भी देखने को मिल रही हैं, जैसा कि चाइना अब पाकिस्तान के साथ मिलकर एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेस कर रहा है। उसके अलावा चाइना की तरफ से LAC से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर कुछ हाइड आउट्स देखने को मिली हैं, जो कि न्यूली बनाई गई हैं, यानी कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। अब इस कंस्ट्रक्शन में कहा जा रहा है कि अंडरग्राउंड वहाँ डंप्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, जिसमें चाइना असला वगैरह स्टोर करेगा ताकि किसी भी वक्त ने निकाल कर यूज़ किया जा सके। उसके अलावा LAC के बहुत नज़दीक एयर बेसिस तक बना ली गई हैं, जहाँ अटैक हेलीकॉप्टर्स और आने वाले वक्त में फाइटर जेट्स की बड़ी तादाद आएगी। इवन अब भी वहाँ फाइटर जेट्स चाइना के मौजूद होते हैं। इसी तरह इंडिया ने जो नॉर्दर्न एरिया है अपना, जिसे हिमाचल प्रदेश कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश मगरबी साइड से देखा जाए पाकिस्तान के साथ मिलता है और शुमाली साइड से लद्दाख के साथ, यानी कि यूं कहूं तो चाइना के साथ मिलता है। यहाँ इंडियन एयरफोर्स सितंबर के महीने में बहुत बड़े पैमाने पर एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेस करने जा रही है। अब इन जंगी एक्सरसाइजेस का मकसद एक वॉर डिप्लोमेसी या इनडायरेक्टली चाइना को यह खबरदार करना है कि जिस किस्म की आप कंस्ट्रक्शंस अपनी साइड पर कर रहे हैं उससे इंडिया को खतरा है और इंडिया उससे निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। उसी दौरान ये तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आती है, जिसमें हम एक वॉरमेट लॉइटरिंग म्यूनिशन को देख सकते हैं, और ये ली का इलाका है, जिस लद्दाख का आप डिस्ट्रिक्ट एक समझ लें। ये वॉरमेट ड्रोन्स बुनियादी तौर पर WB इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाई। ये पोलिश कंपनी है, पोलैंड की। ऐसे 100 ड्रोन्स रिपोर्टेडली इंडिया ने खरीदे थे, इंडिया को मिले थे 2022 में। ये ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा छोटे और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप हैरान होंगे कि इस ड्रोन का वज़न सिर्फ 4 किलोग्राम है और एक वक्त में 300 ग्राम का हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल लेकर जा सकता है। अब 300 ग्राम का जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है या बारूदी मवाद है, ये बहुत कम है, लेकिन एक टैंक को तबाह करने के लिए, एक आर्मर्ड व्हीकल को तबाह करने के लिए, यानी कि दुश्मन की तरफ से कन्वॉय आपकी तरफ आ रहा है तो उसकी पेशकदमी रोकने के लिए ऐसे 2-3 ड्रोन्स भी उनकी 1-2 गाड़ियों पर बरसा दिए जाएं, तो दुश्मन का वो जो कारवां होता है वो वही रुक जाता है, डिफेंसिव पोजीशन पर आता है, अपने दिफा को मजबूत करने के लिए लग जाता है। ये ड्रोन्स इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है और ये देखे तब गए उस सिनेरियो में जब एक तरफ चाइना कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, बड़े बड़े डंप्स बना रहा है अंडरग्राउंड, और उसके अलावा अपने वेपन्स का पूरा पाइल खड़ा कर रहा है सिर्फ इंडियन बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर। और 70 किलोमीटर आज की मॉडर्न वॉरफेयर में कोई भी ज़्यादा फासला नहीं समझा जाता, फाइटर जेट्स के लिए कुछ सेकंड का फासला होता है। ये जो वॉरमेट लॉइटरिंग म्यूनिशन है, ये तकरीबन 1000 फीट तक उड़ सकता है, यानी कि 1000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकता है। 30 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज 15 किलोमीटर है। सो इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स भी हैं। कुछ वेरिएंट्स की रेंज 15 किलोमीटर है, कुछ वेरिएंट्स की रेंज 30 किलोमीटर है। जो इंडिया के पास ड्रोन लग रहा है ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, सो एज्यूम कर सकते हैं कि ये 25 से 30 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ देखा जाए तो ये लॉइटरिंग म्यूनिशन इवन बहुत बड़ा खतरा होंगे चाइना के लिए भी। अगर आपने रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर फॉलो कर रहे हो तो यूक्रेन ने अपने एक लॉइटरिंग म्यूनिशन का अटैक किया रशियन एयरफोर्स के एक एयरबेस पर, और उसमें 4 IL-78 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए, यानी कि इतने बड़े जो टैंकर एयरक्राफ्ट हैं और उसके अलावा एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का काम करते हैं, वो 4 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए इन लॉइटरिंग म्यूनिशन की वजह से। और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन स्लो स्पीड पर होते हैं, ये ज़्यादा तेज़ नहीं उड़ सकते, इनको इंटरसेप्ट करना आसान होता है।
लेकिन जिस इंटरसेप्टर मिसाइल से आप इन्हें तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लॉटरिंग म्यूनिशन उससे कई गुना सस्ते होते हैं, यानी कि फिर भी नुकसान मिसाइल फायर करने वाली फोर्स का ही होगा एक लिहाज से, यूनिट कॉस्ट के लिहाज से अगर देखा जाए। लेकिन जब रशियन एयरफोर्स की इस एयरबेस पर यह अटैक हुआ है तो रशियन एयरबेस पर किसी भी किस्म का डिफेंसिव सिस्टम इनके खिलाफ कारगर नहीं साबित हुआ और इवेंचुअली हमने देखा कि 4 बड़े एयरक्राफ्ट और उसके अलावा जो डिफरेंट वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी नुकसान हुआ। इंडिया की तरफ से ये तस्वीर सामने आ जानी कि लद्दाख में उन्होंने लॉटरिंग म्यूनिशन खासतौर पर ये वॉर मेड ड्रोन को डिप्लॉय किया हुआ है, ये कंसर्न की बात हो सकती है चाइना के लिए अभी, और ये एक इमर्जिंग खतरा है जिससे निपटने के लिए एक तो आपको सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, क्योंकि अगर आप इन जैसे छोटे छोटे ड्रोन्स को तबाह करने के लिए अपने HQ-9 सिस्टम या HQ-22 सिस्टम से बड़े बड़े मिसाइल फायर करेंगे तो जितना एक मिसाइल फायर करके आपने खर्चा करना है उतने में ये तकरीबन 20-25 ड्रोन्स बन जाते हैं। सो इतना फ़र्क होता है एक सरफेस टू एयर मिसाइल की कॉस्ट में और इन लॉटरिंग म्यूनिशन की कीमत में। दूसरी तरफ इंडिया और चाइना दोनों इस चीज़ पर भी एक हद तक मीडिया में ये बात कहते हैं कि हम पीसफुल तरीके से निगोशिएशंस को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन हालात जिस तरह के लग रहे हैं वहाँ पीसफुल कुछ लग नहीं रहा। बिकॉज इंडिया की तरफ से अगर हम रिसेंट देखें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज होंगी। इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट, MiG-29, सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट उसका हिस्सा होंगे। चाइना भी पाकिस्तान के साथ मिलकर एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से J-10C एयरक्राफ्ट, JF-17 थंडर्स, चाइना की तरफ से उनके एडवांस J-16 एयरक्राफ्ट, J-10C एयरक्राफ्ट और S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। आर्म फोर्सेस, आर्मी की एविएशन, एयर फोर्सेस और उनका सारा इक्विपमेंट एक्यूमुलेट किया जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और इससे रिलेटेड कुछ रीसेंट वीडियोस भी मंजरेआम पर आई हैं, उस पर इंशाल्लाह हम एनालिसिस देंगे अपने सेकंड चैनल पर कॉन्फ्लिक्ट कार्ड पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा और उसके अलावा रिप्लाईज में भी पिन किया होगा। सो काइंडली उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।